हाथ उठा करके वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए आप कहां हैं, पिंडाल में हैं या ससुराल में है, ये भी अंदाजा मैं कर रहा हूं। देखता हूं कि कहां आप लाइन पर आ रहे हैं। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, दिल खुश हो गया कि बिल्कुल जिंदा वक्त में मुझे तकरीर करने का मौका मिल गया और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह ने तंदुरुस्ती के साथ बीमारी क्यों रखा? ताकि खुदा का बंदा खुदा को भूल न जाए। अल्लाह ने अमीरी के साथ गरीबी क्यों रखी? ताकि उसकी नेमत खाए, उसका नाम ले, ना शुक्री और नमक हरामी ना करे। अल्लाह ने जन्नत के साथ दोज़ख क्यों रखा? ताकि खुदा के बंदे के दिल में खुदा का खौफ हो, वो खुदा से बेखौफ ना हो जाए। पूरी दुनिया में 48% लोग पागल होते हैं, अल्लाह का शुक्र है उसमें मुसलमान नहीं है। अमेरिका पागल होता 48%, इसराइल पागल होता 48%, लेकिन उसमें मुसलमान नहीं। राज क्या है? बूढ़ा बाप जवान बेटे का जनाजा उठा रहा है, क्या कह रहा है? खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया, सर हल्का हो गया। सबर का सहारा लेता है, सर हल्का हो जाता है, इसलिए पागल नहीं होता। दुनिया के पास सबर नहीं है, इसलिए तवाजुन बिगड़ जाता है, पागल हो जाती है। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है। कैसे खेती है? धान की खेती लगी हुई है, उस पर हवा चल रही है, वो डोलती है, संभल जाती है, डोलती है, संभल जाती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। मुसलमान पर मुसीबत आती है, वो सब्र का सहारा लेता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। फलस्तीन को सामने रखिए। दूसरा नमूना के मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है। खजूर की जड़ जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है, उसका असर आसमान में होता है। छोटा मोटा अगर तूफान आए तो खजूर का कुछ नहीं बिगड़ता। यही हाल मुसलमान का, उसके सीने में ईमान गड़ा हुआ होता है, उसका अमल आसमान को पहुंचता। जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान और घोड़ा दोनों बराबर। घोड़ा घर से बाहर कितनी ही दूर चला जाए, उसको वापिस आना पड़ता है। मुसलमान नाफरमानी करके खुदा से जितनी भी दूर हो जाए, लेकिन जैसे ही वो तौबा करता है खुदा से करीब हो जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गम में गड़ जाएंगे, मुसीबत में उखड़ जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जा जल गया शियां, लुट गए मालो जा जल गया शियां। क्या खता थी हमारी बता दीजिए। हमने माना बहुत ही गुनहगार हैं, कुछ भी हो आप ही के परस्तार हैं। जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, बज़्म हस्ती से उसको मिटा दीजिए। शहर क्या गांव क्या मुल्क भर की फजा, नारे नमरूद की जद में है या खुदा। हमको ईमान बरा ही मुसा हो अता, हमको ईमान बरा ही मुसा हो अता। उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। कितने फिरआन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए। या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत। सबके हाथों में जोरे आसा दीजिए। इस जंग का अंजाम क्या होगा 3 मिनट में आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं कि जालिम मिटता है और मजलूम का नाम जिंदा रहता है। इस जंग का अंजाम बताने के लिए जा रहा हूं। 3 मिनट का पैगाम है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की तरफ से दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बाईपास आपको ले जा रहा हूं। आप देखेंगे भाती, लोहार की भाती को देखिएगा आप।
लोहार की भट्ठी को देखिएगा, बगल में बाल्टी रखता है वो, और भाती चलाता रहता है और हवा उसको मिलती रहती है। उस आग के अंदर फौलाद लोहे को डाल दिया जाता है। उस आग में जो भाप निकली भाती से, उसने लोहे को गला दिया। फिर वही लोहा जब सुर्ख हो जाता है तो उसको बाल्टी में रख दिया जाता है, छन से बोलता है। बाल्टी से निकाल करके उस लोहे पर हाथ रखा जाता, फिर भी गर्म रहता है। आपने देखा, गौर किया, वो जो भाती है जिससे हवा निकलती है, लोहा गल जाता है, वो भाती किसकी बनी हुई होती है? चमड़े की भाती होती है, मरा हुआ चमड़ा है, उसकी भाती से हवा निकली, उस हवा ने लोहे को गला दिया। जब मजलूम की आह निकलती है, जालिम गल जाया करता है। आपने देखा होगा, अपने घर में कुर्सी हटाइए तो छोटा छोटा बिच्छू निकलता है, तो उसको बच्चा देखे जूता मारता है, बड़ा देखे चप्पल मारता है। चप्पल खाना बिच्छू का मुकद्दर है, चाहे वो काटे या ना काटे। ये तजर्बा है। चौकी हटाइए, पुरानी चौकी, निकलेगा बिच्छू। चटाई उठाइए, बिच्छू निकलेगा। वो मार खाता है जूते से, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। क्यों? गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, किसी आरिफ ने लिखा कि जब बिच्छू माँ के पेट में था तो माँ उसको संभाले हुई थी, जंगल में उसको संभाल करके रखा था। जैसे ही बिच्छू बड़ा होता गया, जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपने माँ के पेट को चाक कर दिया। माँ पर सितम ढाने वाले के साथ दुनिया जूते से खबर लेती है। आज इसराइल 75 साल से जुल्म ढा रहा था, अल्लाह ने जुतियाने का मौका दे दिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक बादशाह था, रात दिन दूसरे का घर उजाड़ता था, दूसरे का खून बहाता था, हंसता था, तमाशा करता था। जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी कि हॉस्पिटल पर बम गिरा दिया गया और लोग डांस कर रहे थे, बच्चों की लाश पर डांस कर रहे थे। यही हो रहा था। इधर लाश गिराया, डांस कर रहा है, उधर घर उजाड़ा, डांस कर रहा, अब रोने लगा। वजीर ने कहा, रोज तो तमाशा करते थे, बड़े हंसते थे, आज क्यों रो रहे हो? सो चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बात क्या है? कहा, यार मैं जंगल गया था, मैंने देखा गीदड़ आगे जा रहा है, पीछे कुत्ता है, कुत्ते ने दौड़ करके गीदड़ की जैसे ही टांग तोड़ी, एक आदमी ने पत्थर जो फेंका आसमान में, वो सीधा पत्थर कुत्ते के सर में आकर लगा, उसका सर फूट गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस आदमी ने कुत्ते के सर को फोड़ा, उसको घोड़े ने लात मारी, उसकी टांग टूट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में आ गया, हर बुरे गोश्त का शोरबा भी बुरा होता है, हर बुरे का अंजाम बुरा होता है। मिलती है जालिमों को जमाने में कब पना, जमाने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात हैं गवाह, आयात हैं गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। पहला पैगाम खत्म हो गया खुदा की मेहरबानी के हवाले से। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए, घबराने की जरूरत नहीं, साथ खून माफ है। उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधा जनाजा पढ़ने में मुझे देर नहीं लगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक भिखारी भीख मांग रहा है। हजरत उमर ने कहा, ये भीख क्यों मांग रहा है? कहा, हुजूर गरीब है, मजबूर है, कुछ नहीं है इसके पास, इसलिए भीख मांग रहा। का गलत बोल रहे हो, इसके पास अल्लाह की पहली नेमत भी है, इसके पास अल्लाह की आखिरी नेमत भी है। ये भिखारी जरूर है लेकिन गरीब नहीं है। कहा, हुजूर कैसे? कहा, ये सांस लेता है, सांस निकालता है, सांस लेता है, सांस निकालता है। ये सांस अल्लाह की पहली नेमत है, आदमी जिंदा हो जाता है। ये सांस अल्लाह की आखिरी नेमत है, आदमी मुर्दा हो जाता है। ये भिखारी जरूर है, गरीब अल्लाह ने इसको नहीं रखा। चोर पकड़ा गया, फैसला हो गया, हाथ काट डालो।
दूसरे को नसीहत मिले, दूसरे के माल की हिफाजत हो। वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर पहली गलती है, माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा, यह हो नहीं सकता कि कोई पहली गलती करे खुदा उसको पकड़े, वो पर्दा डालता रहता है। पहली गलती करे खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। दूसरी गलती करे खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। जब बंदा बाज नहीं आता तब पकड़ता है। तहकीक हुई और 100 बार का चोर निकला, पहली बार का चोर नहीं था। आप किसी से गिलास मांगिए तो आपको आदमी गिलास देगा, पानी नहीं देगा। लेकिन किसी से आप पानी मांग लीजिए, खुद ब खुद गिलास आपके सामने आ जाएगा। क्या फर्क हुआ? पानी मांगा, अपने गिलास मुफ्त में मिल गया, और आपने गिलास मांगा, पानी नहीं मिला। मतलब साफ है कि पानी मकसूद है, गिलास जरिया है। आपने पानी मांग लिया, मकसूद मांग लिया, इसलिए जरिया आपको फ्री में मिल गया। आपने गिलास मांगा, मकसूद नहीं है जरिया, इसलिए आपको मकसूद नहीं मिला। दीन दुनिया में मकसूद दीन है, दुनिया नहीं है। आपको अगर फ्री में अल्लाह से दुनिया चाहिए तो दीन मांग लीजिए, अल्लाह आपको मुफ्त में दुनिया अता फरमाएगा। एक आखिरी मिसाल है, जब कोई आदमी ताकतवर होता तो धमकी से काम निकालता है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, काम हो जाता। कोई पैसा वाला है तो उसको रिश्वत देता है, रिश्वत में उसका काम हो जाता है। अल्लाह को आप धमकी भी नहीं दे सकते क्योंकि वो आपसे ज्यादा पावरफुल है। अल्लाह को आप रिश्वत भी नहीं दे सकते, उसका खजाना आपके खजाने से बड़ा है। खुदा से काम निकालना है, उसके पांव पकड़ लीजिए, तौबा कर लीजिए, आपका काम निकाल देगा। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक जवान दारू की बोतल लेकर के लंबी गली से निकल रहा था, 9-11 हो रहा था। गली के सामने देखा कि उमर बिन खत्ताब खड़े हैं। अब जवान का पेशाब भी रुक गया, नबज भी ठार हो गई। हजरत उमर ने देख लिया कि जवान की नीयत खराब है, इसके दाल में जरूर काला है, इसकी दाल में काला है। कहा, ओ जवान, क्या छुपा रहा है? कहीं दारू की बोतल तो नहीं है? ये जवान हजरत उमर की तरफ से तवज्जो हटा करके खुदा की तरफ मुतवज्जो होता, मेरे मालिक, आज तू ही इज्जत आबरू बचा सकता, तेरे अलावा कोई नहीं बचाएगा। उमर का इतना कोड़ा पड़ेगा, जनाजा उड़ जाएगा। हजरत उमर जल्दी जल्दी से आए, कहा, ओ जवान, बोतल निकाल। दारू की बोतल का, हुजूर दारू की बोतल ने सिरका है। जैसे ही ढक्कन उमर ने खोली, अल्लाह ने उस जवान की तौबा कबूल फरमा ली, शराब को सिरका बना दिया। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुकद्दर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई। उसी को है हासिल ये शाने अताई, हुआ है न होगा कोई उसका हमसर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, आप कहां हैं, पिंडाल में हैं या ससुराल में है, ये भी अंदाजा मैं कर रहा हूं। देखता हूं कि कहां आप लाइन पर आ रहे हैं। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, दिल खुश हो गया कि बिल्कुल जिंदा वक्त में मुझे तकरीर करने का मौका मिल गया। और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल जमीन से आसमान पर गए, आसमान सातों आसमान से निकल करके अर्श पर गए, तो अल्लाह ने जब वापिस दुनिया में भेजा तो नमाज दे दिया कि नमाज लेकर के जाइए। और सजदा इसलिए दिया कि आप सजदे में होंगे फर्श पर, और अल्लाह रूहानियत में आपको अर्श पर पहुंचा देगा। तो सजदा मिला। तो वो तोहफा जब लेकर के आए तो सबसे पहले अपने चचा को दिया। चचा कौन थे? अबू तालिब। इस्लाम का भी साथ दिया, मुसलमान का भी साथ दिया। वो तोहफा मिला, कहा कि चचा जान ये नमाज लेकर के मैं अर्श से आया हूं, सबसे पहला तोहफा आपके नाम करने के लिए जा रहा हूं। तो अबू तालिब ने कहा कि नमाज का सजदा होता कैसे है? तो अल्लाह के रसूल ने दिखाया
कि देखिए ये सर झुकाना पड़ता है, ये सर उठाना पड़ता है। तो अबू तालिब ने कहा कि सर नीचे चला जाता है, सुरीन ऊपर हो जाती है, मुझको ये तरीका पसंद नहीं है। नबी की नमाज में ऐब अबू तालिब ने लगाई, अल्लाह ने इस्लाम से महरूम कर दिया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। लेकिन दाढ़ी का मजाक मत उड़ाइएगा, दाढ़ी नबी की सुन्नत है, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी का मजाक उड़ाएंगे, नबी की सुन्नत में ऐब लगाएंगे, इसके बाद आपका ईमान सलामत नहीं रहेगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तौबा इस्तगफार करते रहिए।